आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य सर्वशक्तिमान के प्रभु, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु जी। आपकी बड़ी दया हम पर हुई है प्रभु जी कि फिर से हम प्रभु जी एक बार पिता सब कोई प्रभु जी इकट्ठे होकर प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से पिता आपकी संगति को हम कर पा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि फिर से प्रभु आपने अपने वचनों की वर्षा प्रभु जी हमारे ऊपर आप कर रहे हैं पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी हम आपके ज्ञान को प्रभु जी प्राप्त करने के लिए प्रभु जी आपने कहा यत्न भी करो, आपने कहा प्रभु, तो सच में पिता हम यत्न करें प्रभु जी, ताकि पिता हम केवल ज्ञान ही ना पाए प्रभु, बल्कि उसके अनुसार प्रभु हम चल भी पाए पिता। मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और सच में प्रभु जी जो हमारी भूमि है प्रभु जी, जो हमारी हृदय रूपी भूमि है पिता, उसे हम हर समय प्रभु जी जोतने पाए प्रभु जी, ताकि पिता किसी भी प्रकार से उसमें कटीले झाड़ और बीज प्रभु जी उसमें न लगने पाए पिता। और पिता हम सच में प्रार्थना करते हैं आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, ताकि जो बीज हमारे हृदय में बोया जाता है प्रभु जी, वो शैतान किसी भी प्रकार से उसे चुरा ना सके प्रभु जी, उसे उठा ना सके पिता। और प्रभु जी किसी भी प्रकार की चिंता या कोई भी ऐसी परेशानी प्रभु जी जो झाड़ी के समान रहती है प्रभु जी, और बीज प्रभु जी उस पर पनप नहीं पाता है प्रभु जी, वो प्रभु जी पौधा नहीं बन पाता प्रभु जी, ऐसे ही पिता आप हमारी सहायता करें कि हम प्रभु जी हर समय पिता अपने भूमि को हम जोते प्रभु जी, ताकि वो काम का साग पात उपजा सके मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। और प्रभु जी जो प्रभु जी हमारा जो विरोधी शैतान है प्रभु जी, सच में पिता हम सचेत रहें और जागते रहें प्रभु जी, क्योंकि वो इस खोज में रहता है प्रभु जी कि किसको फाड़ खाए। हाँ प्रभु जी किसी भी प्रकार से हम किसी भी तरह से प्रभु जी हम उसे अपने अंदर अपने हृदय के अंदर प्रवेश न करने पाए, करने दें प्रभु जी। आप हमारी सहायता करें, हम सचेत रहें प्रभु जी, हम प्रभु जी सावधान रहें मेरे पिता। आप हमारी बड़ी मदद करें और सहायता करें प्रभु जी। हम आपके जीवित वचनों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि सच में प्रभु आपने प्रभु जी अपने वचन को भी प्रभु हमें जानने के लिए कहा है प्रभु जी, और उस शैतान के बारे में भी प्रभु, ताकि हम सारे हथियार को बांध कर प्रभु जी उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु जी, तो सच में प्रभु हम उसकी युक्तियों से अनजान न रहे प्रभु, बल्कि आपके सारे हथियारों को बांध कर प्रभु जी हम उसकी युक्तियों को के सामने हम खड़े रह सकें प्रभु जी, और उसकी जलती हुई तीरों को हम बुझा सकेंगे पिता। आप हम पर ऐसी बड़ी कृपा करें, अपने पवित्र आत्मा की सहायता को हमारे जीवन के लिए भेजें मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी। शेखर मामू के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। उन्होंने फिर से प्रभु जी अपने महिमा के लिए उनको चुना है प्रभु जी, और पिता फिर से प्रभु जी वो हमको आपके वचनों के बारे में सिखा रहे हैं प्रभु, तो हम उनको पूरी रीति से पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उनके पूरे स्वास्थ्य को प्रभु जी। और प्रभु आज जो भी वचन प्रभु जी आपके द्वारा उनके मुख से निकलता है प्रभु जी, सच में हमारे जीवन में प्रभु जी वो काम में आने पाए प्रभु, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। सारे भाई बहनों को जितने उपस्थित हैं प्रभु जी आपके घर में हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग नहीं भी आए हैं प्रभु जी, जो लोग उपस्थित नहीं है प्रभु जी, हम उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर आपको देते हैं मेरे पिता, और इस विनती को बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके प्रिय बेटे हम सब के उद्धार करता और मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से सब प्रियजनों का आज के अध्ययन में, आज के संध्याकालीन अध्ययन में फिर से स्वागत करता हूं मैं। और कल जिस विषय को शुरू किया था उसी में आगे बढ़ेंगे। होशे 6 उसके 3 पद से एंटर करेंगे। पढ़िए। होशे 6 का 3। आओ हम ज्ञान ढूंढें, पर हम यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा। Hosea chapter 6, verse 3. Let us know, let us press on to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers.
तो हम लोग वर्षा की नहीं आएगा, वर्षा कैसे आता है इस पर ध्यान करेंगे आज। इसके आगे हम लोग पढ़िए पढ़िए उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 22 पद में जो इन्फॉर्म किया था कल हमने पढ़ा था, पढ़िए। उत्पत्ति 8 का 22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। Genesis chapter 8, verse 22. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. नूह के जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने 3 मौसमों की घोषणा की: बरसात, सर्दी, गर्मी। God announced 3 seasons: rain, winter, summer. पर बरसात और सर्दी गर्मी, सर्दी और गर्मी और बरसात में एक फर्क है कि बरसात रुक रुक कर आता है, सर्दी और गर्मी दोनों एक बार शुरू हुआ तो एंड तक एक साथ बने रहता है। पर ये जो वर्षा है ये रुक रुक कर आता है, क्यों? उसका उसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। अय्यूब 5:10 से आगे पढ़िए। अय्यूब 5 और उसका 10 पद। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। Job chapter 5, verse 10. He gives rain on the earth and sends waters on the fields. ये बताता है कि वर्षा जो है वो परमेश्वर का किया हुआ प्रबंध है, वही वर्षा करता है और खेतों पर जल बरसाता है। और वो इसका बड़ा साइंटिफिक तरीका है, कैसे ये बादल बनते हैं, कैसे पानी बरसता है और कैसे पूरे पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों में फैलता है। ये सिस्टम यहाँ लिखा है, पढ़िए भजन संहिता 135 का 7। भजन संहिता 135 का 7। वह पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। सो ये जो पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है, जब गर्मी बहुत होती है तब समुद्र का पानी भाप के रूप में ऊपर जाता है और वही बादल के रूप में पानी लेकर बाकी पृथ्वी पर सूखी भूमि पर आता है। सो इस बात को ध्यान रखिए, ये परमेश्वर का अद्भुत उपाय है। जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतना ज्यादा पानी गिरता है, जितनी कम गर्मी होगी उतना कम पानी गिरेगा। आप ध्यान रखना है इस बात को, पढ़िए। Psalm 137, 135, verse 7. He it is who makes the clouds rise at the end of the earth, who makes lightnings for the rain and brings forth the wind from his storehouses. योएल 2 का 23। हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। Joel chapter 2, verse 23. Be glad, O children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given the early rain for your vindication. He has poured down for you abundant rain, the early and the latter rain as before. वर्षा की दिव्य व्यवस्था। A divine arrangement of rain. Rain in 3 steps. बारिश 3 चरणों में। In Hebrew, in English, and in Hindi. Geshem, heavy rain. पहली वर्षा, Yore, former rain. अगली वर्षा, And Malkush, latter rain. पिछली या अंतिम वर्षा। ये 3 भागों में बरसात होती है, इसके विषय में वो परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी हैं।
और तब ये तीनों के तीन स्टेप्स में क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, वो उस पर हम ध्यान करेंगे। पढ़िए। पहली वर्षा जो है, जिसको हिब्रू में गेशेम बोलते हैं, हेवी रेन, बहुत जब बहुत तेज गर्मी होती है, नौ तपा लगता है, उसके बाद हम लोग को मालूम होगा सबको कि जब बहुत तेज गर्मी के बाद आंधी तूफान के साथ बादल आते हैं और बहुत तेज बारिश होती, पहली वर्षा, और उसके कारण से बड़ी बुरी दशा होती है, बाढ़ का स्थिति बनता है, और कई बार बहुत नुकसान होता है इससे। गांव के गांव, शहर के शहर कट जाते हैं। इवन सड़कों पर नदी जैसा स्थिति रहता है, नाव चलने लगती है। अभी हमारे नॉर्थ साइड में बाढ़ का कहर जमा हुआ है, सब लोगों को समझ में आएगा। और उसके बाद किसानों की वर्षा बोलते हैं, योरे, फॉर्मर रेन। तो ये किसानों की वर्षा इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये झड़ी लगता है। जो आम आदमी है वो बड़े डिस्टर्ब, बड़े परेशान होते हैं, सूर्य दिखाई नहीं देता हफ्तों, 10 दिन, 15 दिन तक, और तब झड़ी रहता है। बहुत धीरे धीरे पानी, बहुत तेज बारिश के बाद ये झड़ी जो लगती है, बहुत धीमे धीमे पानी टपकते रहता है, और बादल खुलते ही नहीं, और कपड़े सूखते नहीं, इसलिए परेशान होते हैं लोग। पर यही वर्षा जो है, यही यही पानी जो है, ये खेतों को नरम करता है, फर्टिलाइज करता है, खेती के लायक बनाता है। और ये तब दूसरा ये तरीका ये है, पहले बहुत तेज बारिश होती है, उससे बाढ़ ऊपर ऊपर मिट्टी से भूमि को ऊपर ऊपर पानी बह जाता है कि नदियों में पहुंच जाता है। पर ये जो वर्षा होती है, वो फॉर्मस रेन, इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये बरसात झड़ी लगती है, तभी खेत जो है वो खेती के लायक तैयार होता है। और तब तीसरा अंतिम में जब जब फसल खड़ी होती है और तब बीज लगने का समय आता है, तब अंतिम वर्षा होती है। तो ये तीन भाग में परमेश्वर ने क्या किया हुआ प्रबंध है। मैं अपने एक भाई से पूछ रहा था कि खेती का काम शुरू हुआ क्या, तो उसने बताया कि पानी रुकेगा तब ना खेती का काम होगा। पानी कंटिन्यू गिरने से खेती बाड़ी सब का सारे काम रुक जाते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने उपाय किया है कि बरसात रुक रुक के होता है। ये इसका हमारे आत्मिक जीवनों से भी सीधा संबंध है। पढ़िए। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है, तो फिर इससे नुकसान क्यों होता है? भारी बारिश क्यों पहले? Rain, a gift of God. Then why damage comes through it? Why heavy rain than former? तो ये जो बहुत तेज बारिश आंधी के साथ जो आता है, वो परमेश्वर का किया हुआ उपाय है। मनुष्य जो इस पृथ्वी पर सरफेस में जो कचरा फैला के रखता है, उसको सफाई करने का काम करता है। जैसे हम लोग जब व्हीकल सर्विसिंग कराने जाते हैं तो दो चीज़ें यूज होती हैं। पानी, प्रेशर लाइन से पानी डाला जाता है, और उसके बाद हवा, एयर से सुखाया जाता है। तो ये हवा और पानी दोनों सफाई का काम करते हैं। वॉशिंग एंड क्लीनिंग अरेंजमेंट ऑफ गॉड, नेचुरल, ये परमेश्वर का उपाय है। वो सारा कचरा उड़ा के और उसको धो देता है। पूरे पृथ्वी को धोने का काम परमेश्वर करता है। मनुष्य चाहता भी तो ये नहीं कर सकता था। ये हेवी रेन इसलिए होता है पहले कि खेती के काम शुरू होने से पहले जो भी कचरा सरफेस पर है, पृथ्वी के ऊपर हमने मनुष्यों ने फैलाया, उसकी सफाई करता है। भजन संहिता 103 का 14, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। Psalm 103, verse 14. For he knows our frame, he remembers that we are dust. तो बार बार ये वचन हमारे सामने खुल रहा है, उसको स्मरण रहता है, तो हमको भी स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य हमारी जो रचना है,
हम जो हैं हम मिट्टी से बने हुए हैं, ये मिट्टी है। और इसलिए जब पानी आता है तो मिट्टी में नेचुरल एक बात होती है। पढ़िए। उत्पत्ति 3 का 18, नहीं, गलातियों में, हाँ, उत्पत्ति। उत्पत्ति 3 का 18, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। Genesis chapter 3, verse 18. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plant of the field. आप ध्यान करना कि जैसे ही पानी मिलता है जमीन से, भूमि को जैसे ही पानी मिलता है तो वो घास फूस और ऊट कटारे, जो जो चीजें यूजलेस होती है वो सबसे पहले उगती है। यदि उपज चाहिए तो खेती करना जरूरी है। वो पहले मनुष्य को परिश्रम करना पड़ता है, तभी खेत में काम के साग पात लगते हैं। और इसलिए इस लाइन को, इन बातों को कभी ना भूलें। पानी तो पड़ रहा है, पर फिर भी उसमें कांटे रोट कटारे यदि लगे हैं तो खेती नहीं हो रही। खेती का काम करना जरूरी है। बढ़िया। हिब्रू इब्रानियों 6, 7 और 8। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। इसका मतलब ये है कि जिस भूमि पर ये परमेश्वर का वचन बार बार आ रहे है, जो आत्मिक जल है वो बार बार पड़ रहा है, और यदि उसको जोता बोया ना जाए, यदि उसका जुताई ना हो और बीज ना डाला जाए, तो वो काम का साग पात नहीं, झाड़ी और रोट कटारे उगेंगे। और तब उसका अंत वो पानी पड़ने के बाद भी जलाए जाने की स्थिति बनेगी। पढ़िए। Hebrews chapter 6, verses 7 to 8. For land that has drunk the rain that often falls on it and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end is to be burned. इसलिए जब परमेश्वर का वचन बार बार हमको मिल रहा है तो अपने अपने जीवनों का एक खेत की नए वॉच कीजिए सब, कि इसमें से काम का साग पात उपज रहा है कि झाड़ी और ओट कटारे उग रहे हैं। और इसलिए प्रभु सहायता करे, इन सब बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करिए। ये झाड़ी और ओट कटारे क्या है, यह हिजकेल 2 का 6 पद पढ़िए, समझने का प्रयास करेंगे। यहेजकेल 2 का 6। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे बलवाई घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना, और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। Ezekiel chapter 2, verse 6. And you, son of man, be not afraid of them, nor be afraid of their words. Though briars and thorns are with you, and you sit on scorpions, be not afraid of their words, nor be dismayed at their looks, for they are a rebellious house. तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी बातें कांटे और ऊंट कटारे बिच्छुओं के डंक मारने जैसी चुभती हैं। सो ये चिता रहा था कि ये काट, चाहे तुझको काटे और ऊँट कटारे मतलब चुभने वाली बातों के बीच भी जाना पड़े, तो भी उनसे डरना मत, तो उनके कारण तेरा मन कच्चा ना हो। सो बार बार ये वचन सुन रहे हैं कि जब पानी पड़ता है भूमि पर, तो सबसे पहले बिना उगाए ये कांटे और ऊँट कटारे अपने आप से उगते हैं। इसलिए अपने विषय में खासकर जब पानी पड़ रहा है मिट्टी पर, तो इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को ठीक से समझिए कि आपके आउटपुट में कांटे जैसी बातें, ऊँट कटारे और बिच्छुओं के डंक मारने जैसा आउटपुट नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। पढ़िए गलाती 5 और 25 26, इसी विषय में पौलुस ने इस अलग अलग ढंग से चिताया है। गलातियों 5, 25 और 26। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें,
और न एक दूसरे से डाह करें। Galatians chapter 5, verses 25 to 26. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. पहला कुरिन्थी 8 अध्याय के पहले पद में पौलुस ने इसको मेंशन किया है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, और इसलिए हमको परमेश्वर के वचन का ज्ञान मिल रहा है। ये प्रभु को धन्यवाद का विषय है, पर इसके साथ इस विषय में सावधान रहे कि ज्ञान से घमंड न हो जाए और घमंडी होकर हम एक दूसरे को छेड़े ना। कुलुसी 4, 5 और 6 पद पढ़िए। कुलुसियों 4, 5 और 6। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। Colossians chapter 4, verses 5 and 6. Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. तो इस बात को याद रखिए कि हमेशा ये बोलता है तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। तुम्हारे बोलने से, मुंह खोलने से लोगों को चुभना नहीं चाहिए, पर अनुग्रह मिलना चाहिए। और तो इतना इतना सलोना हो कि तुम्हारी बात उनके हृदय के भीतर उतर जाए। सो प्रभु सहायता करे। ये बोलता है तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आना चाहिए, उचित रीति से बात करना आना चाहिए। और तब पहला कुरिन्थी 5 के 20 पद में उसने चिताया, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 5 का 20। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 1 Corinthians chapter 5, verse 20. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. तो यहाँ पर लिखा है मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हमारे द्वारा लोगों को समझाना चाहिए। हम निवेदन करते हैं, प्रभु सहायता करे। परमेश्वर हमारे द्वारा किसी को डांटता नहीं है, समझाता है, और तब हम निवेदन करते हैं। तो मैं भी इसलिए हमेशा निवेदन करता हूँ सबसे कि इन सब बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें और उसको अपने जीवन में काम में लाएं। तो प्रभु सहायता करे इन सब बातों के साथ। आज यहीं हम लोग रुकेंगे प्रार्थना के लिए। तो पास्टर, आर यू देयर? Yes, yes. या प्रे फॉर ऑल। Hallelujah. Praise you, Jesus. दयालु प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आपने प्रभु वर्षा के महत्व को समझाया। प्रभु वो हमारे जीवन में किस तरह से प्रभु वो असर करता है। शुरुआत की बारिश जो किसान के लिए बारिश उपलब्ध जो उपयोगी है, और जो अंतिम बारिश है प्रभु, उनके सारे महत्व को समझाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु कई बार हमने इन नैसर्गिक चीजों को देखा है प्रभु, लेकिन इसका असर और आत्मिक रीति पर क्या प्रभु उसका प्रभाव पड़ता है प्रभु, इसके बारे में हम नहीं जानते थे प्रभु। आज एक बार फिर आपने आपके जन के माध्यम से प्रभु हमसे बातें की प्रभु। हमारी सहायता कर ताकि इन बातों को हम भूल ना पाए प्रभु। ये गहरी भेद की बातें हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने ये सारी चीजें हमें बताई प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, आपके वचन के लिए। हमारी सहायता कर कि हम रोज इन बातों पर मनन कर सके प्रभु, और प्रभु उसी तरह जी पाए जिस तरह से आपने हमें निर्देश किया है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु सभी लोगों के लिए आज जो जुड़ पाए प्रभु। प्रभु सारे मेरे भाई बहन जो आज इकट्ठा हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन जूम के माध्यम से प्रभु, सबके लिए प्रभु आप आशीष, सबको आशीष दे प्रभु। सबके जीवन में कोई कमी घटी ना हो प्रभु। सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, सुंदर मन देना प्रभु।
ताकि प्रभु जो बातें आज हमने सीखी हैं, जो ज्ञान हम उत्पन्न करते हैं, जो ज्ञान से हम भरे जाते हैं प्रभु, कहीं पर भी हमें कोई घमंड ना आए प्रभु। हम जब भी किसी से बातें कहें प्रभु, कहीं पर भी हम एक दूसरे को ना उकसाएं प्रभु, उनसे प्रेम से बात करें, उनको समझाएं, न कि उनको उत्तेजित करके प्रभु उनको उकसाएं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इन सारी बातों के लिए। आप हमें जीने का तरीका बताते हो, सिखाते हो प्रभु। आपके जो दास हैं प्रभु, उनके माध्यम से जिन्होंने भी इन इन वचनों को लिखा है प्रभु, उनके माध्यम से आप हमें सिखाते हो। एक बार फिर प्रभु हम आपके जन के लिए प्रभु, आपकी हमारे प्रिय शेखर भैया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनको भी आप अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु। जिस तरह से वो चल रहे हैं प्रभु, उनको और उनके उनके स्वास्थ्य में और सुधार आए प्रभु, ताकि वो चल फिर सकें प्रभु। जिस कार्य के लिए आपने उनको चुना है प्रभु, उन चीजों के लिए वो, उन चीजों को वो पूरा कर पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम एक बार फिर इस मंडली के लिए प्रभु, जो आज ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये संधि दी कि हम इकट्ठा आकर एक परिवार के नाते इन भेदों को सीख सकें प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा प्रशंसा गौरव आप ही को देते हैं प्रभु। इसके योग्य सिर्फ आप हो प्रभु। सभी को प्रभु आशीष करना प्रभु, और आने वाले दिनों में ऐसी एक भूख उनमें उत्पन्न करना प्रभु, ताकि वो रोज आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु आपके वचनों पर मनन करके आपकी वाणी को सुन पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से प्रभु सबको आशीष दे। कल के दिन हमारा रेस्ट होगा। मनन कीजिए, ध्यान कीजिए और इन बातों पर गहरी दृष्टि डालिए, ताकि हमें ये बार बार हम वचनों को सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन बरसात के नए हम पर आ रहा है, पर हमारे जीवनों में जो जिस कारण से वर्षा होती है भूमि पर, वो फल हमारे जीवनों में लगना चाहिए। इसके लिए मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपना समर्पण कीजिए। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। शालोम। शालोम भैया। Shalom, शालोम। shalom. शालोम शालोम। Oh my God.